अगला गद्यांश है, नई आशा, नई उमंग, नए उल्लास की आशा में आज इस देश की जनता तुम्हारे चरणों में प्रणति निवेदन कर रही है। लेखक कहते हैं, गुरु नानक जी से प्रार्थना करते हुए, भले ही गुरु नानक शारीरिक रूप से, पार्थिव रूप से आज हमारे बीच नहीं हैं, भौतिक रूप से हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन आध्यात्मिक रूप से वो हमारे साथ सदा सर्वदा हैं और रहेंगे। लेखक कहते हैं कि एक नई आशा, जैसे आपने उस समय जनता में आशा का संचार किया था, लोगों में नई उमंगें भर दी थी, नया उल्लास भर दिया था, फिर उसी आशा के साथ देश की जनता आपके चरणों में प्रणाम निवेदन कर रही है, आपको प्रणाम अर्पित कर रही है। आशा की फिर से वही ज्योति फैला दो हे गुरुदेव, फिर से वही आशा का संचार करो, आपसी लड़ाई झगड़े मिटा दो, आपसी मतभेद जो जातिवाद के नाम पर, धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर फैल गए हैं, उन्हें दूर कर दो। मित्रता और प्रेम की फिर से वही धारा बहा दो, क्योंकि हम भटक गए हैं उस मार्ग से और हमें सही मार्ग दिखाओ। ये व्याख्या हो जाएगी रेखांकित अंश की। देख लेते हैं कैसे लिखना है और इसके प्रश्न और आगे के। पहला प्रश्न संदर्भ का होता है, आपको पता है संदर्भ, तो हम बार बार संदर्भ नहीं लिखेंगे, पूर्ववत कर देंगे। प्रश्न है प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ, तो आपको पता है संदर्भ पूर्ववत कर देंगे। रेखांकित अंश की व्याख्या मैंने समझाई अभी। भारतीय जनता गुरु के प्रति किस प्रकार की भावना रखती है? कृतज्ञता की भावना। अभी पूरा बताती हूँ कैसे लिखना है। लेखक गुरु से कैसी ज्योति विकीर्ण करने की प्रार्थना कर रहा है? कैसी ज्योति? नई आशा, नई उमंग, नए उत्साह, आशा की ज्योति। ठीक है, कैसी ज्योति? आशा की ज्योति। भारत गुरु नानक का किस रूप में कृतज्ञ है? आइए इन सारे प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। पहले तो रेखांकित अंश, नई आशा डैश करो। रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित अंशों की व्याख्या है, लेखक गुरु नानक जी से प्रार्थना करते हैं, ये 2 बार हेडिंग पड़ गई है, इसको कट कर दीजिए। लेखक गुरु जी से प्रार्थना करते हैं कि वे भटके हुए भारतवासियों के हृदय में प्रेम, मैत्री, सदाचार का विकास करके उनमें नई आशा, नए उल्लास, नई उमंग का संचार करें। इस देश की जनता उनके चरणों में अपना प्रणाम निवेदन करती है। लेखक का कहना है कि वर्तमान समाज में रहने वाले भारतवासी कामना, लोभ, तृष्णा, ईर्ष्या, ऊंच नीच, जातिवाद तथा सांप्रदायिकता जैसे दुर्गुणों से ग्रसित होकर भटक गए हैं। फिर भी इनमें कृतज्ञता का भाव विद्यमान है। कृतज्ञ आपको बताया गया था, कृतज्ञता क्या होता है? किसी के किए गए एहसान को या उपकार को मानकर विनम्रतापूर्ण बर्ताव करना कृतज्ञता कहलाता है। आगे के प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, भारतीय जनता गुरु के प्रति किस प्रकार की भावना रखती है? उत्तर है इसका, भारतीय जनता गुरु के प्रति कृतज्ञता की भावना रखती है। कैसी भावना? कृतज्ञता की। अगला प्रश्न है चौथा, लेखक गुरु से कैसी ज्योति विकीर्ण करने की प्रार्थना कर रहा? विकीर्ण का अर्थ होता है फैलाना। लेखक गुरु से आशा की ज्योति विकीर्ण करने की प्रार्थना कर रहा है। पांचवा प्रश्न है, भारत गुरु नानक का किस रूप में कृतज्ञ है? तो उत्तर है, भारत गुरु नानक देव जी का उनके द्वारा किए गए सामाजिक सुधारों, समाज में फैलाए गए आशा, प्रेम और मैत्री भाव के रूप में कृतज्ञ है। ये सारी चीज़ें, ये सारे गुण भाव गुरुजी ने दिए, तो इन रूप में भारत उनका कृतज्ञ है। तो यहाँ से आपका पाठ गुरु नानक देव अभ्यास कार्य उनका समाप्त होता है। अब हम अगले वीडियो में आपको अगला शीर्षक देंगे, अगले शीर्षक को हम पढ़ेंगे। धन्यवाद। इसे आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है और जहाँ कहीं भी समझने में कोई समस्या हो उसे आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।